ए वाइफ विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, यानी कि असाधारण शक्तियों वाली पत्नी। बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले, हैव यू हियर्ड ऑफ और रीड अबाउट फेरीज, क्या आपने परियों के विषय में पढ़ा और सुना है। वाट पावर्स डू दे यूजली हैव, यानी कि उनके पास किस तरह की शक्तियाँ होती है। इफ़ ए काइंड फेरी कम टू योर हाउस, हाउ वुड यू ट्रीट हर एंड वाट वुड यू आस्क फॉर हर, यानी कि अगर कोई परी आपके घर पर आएगी तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आप उसे क्या बोलेंगे या क्या मांगेंगे। अब कहानी पढ़ते हैं। वंस ए यंग मैन नेम्ड मिस्टर मुकुल रावत लिव्ड एलोंग इन हिज हाउस एट मचूर, यानी कि एक बार एक नौजवान युवक मिस्टर मुकुल रावत अपने घर मचौर में रहता था। इट इज़ ए स्मॉल टाउन एमोंग द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, यानी कि यह उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटा सा टाउन यानी कि शहर था। हिज फैमिली वाज बॉरीड अंडर ए लैंडस्लाइड व्हेन ही वाज टीनेजर, यानी कि जब वो बच्चा था तो एक बार एक भूस्खलन के अंदर उनके जो परिवार थे ना वो उसमें दफन हो गए। ही वॉज द ओनली सर्वाइवर, वह इकलौता बचा हुआ था। वंस ही वॉज फील सीरियसली इल, यानी कि एक बार वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ा। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वह तकरीबन मृत्यु के कगार पर था। One winter morning, his neighbor led him in the sun in the courtyard, यानी कि सर्दियों की एक सुबह उसके पड़ोसियों ने उसको आंगन में निकाल दिया जहाँ पर धूप खिला हुआ था। Here he fell asleep for a while, यहाँ पर वह कुछ देर के लिए सो गया। When he woke, यानी कि जब वह सोकर उठा, he was surprised, वह काफ़ी आश्चर्यचकित था। To see a beautiful girl sitting by his side, वह इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। Who are you, तुम कौन हो, यानी कि उसने पूछा कि तुम कौन हो। आस्क्ड मिस्टर रावत, यानी कि मिस्टर रावत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। आई हैव कम टू सर्व यू एज योर वाइफ, रिप्लाइड ए गर्ल, यानी कि मैं यहाँ पर पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ, उस लड़की ने उसे जवाब दिया। द पुअर फेलो लाइक मी कैन नॉट हैव सच ग्रेट लक, यानी कि मेरे जैसे गरीब आदमी के पास इतना महान सौभाग्य नहीं हो सकता है कि तुम मेरी पत्नी बन सको। आई एम ऑन माई डेथ बेड, यानी कि मैं अब अपनी मृत्यु के कगार पर हूँ। आई डोंट हैव मच टाइम टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ ए वाइफ, सेड द मैन इन डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि उस आदमी ने निराश होकर कहा कि मेरे पास अभी इतना समय नहीं बचा है कि मैं पत्नी का इंजॉय यानी कि आनंद ले सकूं। द गर्ल देन टोल्ड हिम डैट शी कुड क्योर हिम, इसके बाद उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। बट ही कैंडिडली टोल्ड हर दैट ही डाउट डैट, लेकिन वह स्पष्ट रूप से वह उससे कहा कि इसके विषय में कुछ संदेह है। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट इवन इफ शी डिड नो द क्योर ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द मेडिसिन, यानी कि उस परी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा इलाज जानती हूँ लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दवा खरीद सकूँ। आई नीड ए मेडिसिन टू क्योर यू विथ, सेड द गर्ल, यानी कि मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीडिंग एट वंस सी रब्ड हिज बैक एंड साइड विथ हर हैंड, यानी कि इसके बाद उसने उस बीमार आदमी के पीठ और उसके हाथ को अपने हाथ से रगड़ा। दे फेल्ट क्वाइट वार्म टू हिम, यानी कि इसके बाद उसको काफ़ी गर्मी का एहसास हुआ।
ही सून बिगेन टू फील बेटर, यानी कि वह जल्द ही अच्छा महसूस करने लगा। एंड आस्क्ड द यंग लेडी व्हाट हर नेम, यानी कि इसके बाद उसने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ही सेड ही विश टू नो हर नेम सो डैट ही माइट रिमेंबर हर इन हिज प्रेयर, यानी कि उसने ये ऐसी इच्छा जताई कि अगर उसका नाम उसे पता चल जाए तो वह उसे अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद करेगा। आई हैव कम टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे, यानी कि इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैं यथासंभव आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फॉर यू हैव ऑलवेज बीन काइंड एंड हेल्पफुल टू द नीडी, यानी कि उसने कहा कि आप ज़रूरतमंदों के लिए बहुत दया और उनकी आप बहुत मदद करते हैं। योर काइंडनेस इज प्रेसवर्थी, यानी कि आपकी दयालुता काफ़ी सराहनीय है। आई वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू सर्व ए नोबल पर्सन लाइक यू, यानी कि मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी आप जैसे नेक आदमी की सेवा कर कर। मिस्टर रावत वाज आस्क्ड ऑफ हिज पॉवर्टी, यानी कि इसके बाद मिस्टर रावत को अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी हुई। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज डर्टी रूम वुड स्पॉइल द फेरीज ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी कि उसको मिस्टर रावत को यह डर सताने लगा कि उसका गंदा कमरा इस खूबसूरत परी की पहनावा को कहीं बिगाड़ ना दे। अनविलिंगली ही टुक हर इनटू हिज रूम, यानी कि मिस्टर रावत अनिच्छा के साथ ही उसे अपने रूम यानी कि अपने कमरे पर लेकर गए। देयर वेयर नाइदर चेयर टू सिट ऑन नॉर एनीथिंग स्वीट, यानी कि जो मिस्टर रावत के कमरे में कोई भी चेयर बैठने को नहीं था, ना ही खाने को कुछ था। ही सेड टू हर, यानी कि उसने उससे कहा यू मे मैनेज विदाउट लग्जीरियस बट माई लेदर इज़ ऑल्सो एम्प्टी, यानी कि मैं आपकी लग्जीरियस का प्रबंध नहीं कर सका क्योंकि ये जो मेरा भंडार है ना वो खाली है। आई हैव नो मीन ऑफ सपोर्टिंग ए वाइफ, यानी कि मेरे पास पत्नी का सहारा बनने का भी कोई भी साधन नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट शी सेड, यानी कि उस परी ने उससे कहा तुम इसके विषय में चिंता ना करो। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, यानी कि ठीक उसके अगले ही क्षण ही सॉ ए सोफा कवर्ड विथ ए कॉस्टली कवर, यानी कि उसके बाद उसने एक सोफ़ा को देखा जो काफ़ी कीमती कवर यानी कि पर्दे से ढका हुआ था। द वॉल्स ऑफ द रूम वेयर डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल वॉलपेपर, यानी कि उसका जो कमरा था ना वो खूबसूरत वॉलपेपर से सजा हुआ था। देन सम चेयर्स एंड ए बिग टेबल अपेयर्ड फ्रॉम एनी हाउ, यानी कि तब उसके सामने कुछ कुर्सियाँ और बड़ा सा मेज कहीं से उसके सामने प्रकट हुआ। द टेबल वॉज लैडन विथ जूसी फ्रूट एंड माउथ वाटरिंग स्वीट डिशेज, यानी कि वह टेबल रसीले आम और मुंह में पानी लाने वाले मीठे व्यंजनों से लदा था। दे इंजॉयड द फूड एंड गॉट मैरिड द सेम डे, यानी कि इसके बाद उन्होंने उस भोजन का आनंद लिया और उसी दिन उन्होंने शादी कर ली। दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली टुगेदर, यानी कि इसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। मिस्टर रावत वाज रिकवर्ड मिराकलसली विथ इन ए कपल ऑफ डे, यानी कि इसके बाद जो मिस्टर रावत है ना वो काफ़ी जल्दी ठीक होने लगा, आश्चर्यजनक रूप से वो ठीक होने लगा। दे बिकम वेरी रिच, वे काफ़ी अमीर बन गए। दे केप्ट ए डोमेस्टिक कुक फूड फॉर देम, इसके बाद उसने एक घरेलू बावर्ची को अपने खाने बनाने के लिए रख लिया। सम एप्पल ट्री ग्रू इन द बैकयार्ड ओवरनाइट, यानी कि उनके घर के पीछे रातों रात कुछ सेव के पेड़ उगाए। दे वेयर लैडन विथ राइप एप्पल्स, यानी कि वे पके हुए सेव से वो पेड़ लदे हुए थे। मैनी पीपुल फ्रॉम द टाउन एंड नियर बाई विलेज कम टू सी दीज स्ट्रेंज थिंग्स, यानी कि उनके शहर के लोग और उनके आसपास गांव वाले लोग इस अजीब चीज़ को देखने के लिए क्या हो गए, इकट्ठा हो गए।
दे वेयर रिसीव्ड वार्मली बाय द नाइस फेरी। इसके बाद उस दयालु परी ने उन सबका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वंस मिस्टर रावत एंड हिज वाइफ वेयर हैविंग डिनर एट ए रेस्टोरेंट, यानी कि एक बार मिस्टर रावत और उनकी पत्नी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। एन इल मैनर्ड यंग मैन मिसबिहेव्ड विथ मिस्टर रावत, यानी कि तब एक बदतमीज नवयुवक ने मिस्टर रावत के साथ बदतमीजी की। हिज वाइफ रोज फ्रॉम हर चेयर, इसके बाद उसकी पत्नी अपने कुर्सी से उठ गई। एंड इन ए फीट ऑफ एंगर, वो काफ़ी गुस्से में उठी। हिट द मैन ऑन द हेड फ्लोरिंग हिम, इसके बाद मिस्टर रावत की पत्नी ने उस आदमी के सर पर वार किया और उसे ज़मीन पर फर्श पर गिरा दिया। सी सेट ऑन हिज बैक, इसके बाद वह उसके पीठ पर बैठ गई। द मैन वॉज अनएबल टू मूव, यानी कि जो आदमी था ना वह मूव यानी कि घूमने में इधर उधर करने में अब असमर्थ हो गया। मिस्टर रावत रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू एक्सक्यूज द मैन, इसके बाद मिस्टर रावत ने अपनी पत्नी से उसको छोड़ने के लिए बोला। एक्सक्यूज यानी छोड़ना। ओनली देन ही रिलीज्ड बाय हर, इसके बाद तब जाकर वो आज़ाद हो सका। पीपुल हियर्ड अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ मिस्टर रावत वाइफ, इसके बाद लोगों ने मिस्टर रावत के असाधारण शक्तियों के विषय में जाना। द विजिटर्स एट देयर हाउस इंक्रीज्ड मैनफोल्ड, इसके बाद उनके घर में आगंतुकों की संख्या एकाएक अनेकों में तब्दील होती चली गई। द कपल डिड नॉट गेट टाइम टू स्टे एलोन टुगेदर, इसके बाद उस दंपति के पास इतना समय नहीं बचने लगा जिससे वो एक साथ गुजार सके। ड्यूरिंग द लोकल फेस्टिवल ऑफ हरेला, यानी कि हरेला के एक साधारण यानी स्थानीय त्यौहार के दौरान ए वाइट रैबिट कम टू सी द फेरी, यानी कि एक सफ़ेद खरगोश उस परी को देखने के लिए आया। वन सीइंग द रैबिट ही जम्प्ड अप एंड सेड द मैसेंजर हैज़ कम विथ ए मैसेज फॉर हिम, यानी कि इसके बाद वो उस खरगोश को देखकर वह परी खुशीपूर्वक उछली और बोली कि एक संदेशवाहक मेरे लिए संदेशा लेकर आया है। देन टर्निंग टू द रैबिट ही सेड यू गो अहेड, इसके बाद वह उस खरगोश की ओर गई और बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूँगी। द रैबिट वेंट अवे, इसके बाद जो खरगोश है ना वह वहाँ से चला गया। Then he bought a ladder and placed it against a high tree in the backyard, इसके बाद उस परी ने एक सीढ़ी को लिया और अपने जो घर के पीछे बड़ा सा पेड़ था उस पर उसने उस सीढ़ी को लगा दिया। The fairy went up the ladder and Mr. रावत followed her, इसके बाद वह परी उस सीढ़ी पर चढ़ गई और मिस्टर रावत अपनी पत्नी का पीछा करने लगे। She then called out to the people standing below to climb up, इसके बाद उसने लोगों से कहा कि आप भी इस सीढ़ी पर चढ़ जाएं, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़े। No one except their cook dared to climb, उसके रसोइयों को छोड़कर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस सीढ़ी पर चढ़ सके। The three went up and up until they disappeared in the cloud, इसके बाद वे तीनों ऊपर की ओर चढ़ने लगे जब तक कि वह बादलों में गायब न हो सके। Suddenly the people found that the ladder had changed into a, इसके बाद लोगों ने एकाएक यह पाया कि ये जो सीढ़ी है ना वो एकाएक ओल्ड डोर फ्रेम, यानी कि एकाएक लोगों ने यह देखा कि वो जो सीढ़ी है ना वो पुराने दरवाजे के कमाड़ी में तब्दील हो गया। द एप्पल ट्री ऑल्सो डिसअपेयर्ड, यानी कि जो सेव का पेड़ था वो भी गायब हो चुका था। मिस्टर रावत रूम वाज ऑल्सो द सेम एज इट हैड बीन बिफोर द गर्ल्स अराइव, यानी कि इसके बाद मिस्टर रावत का कमरा पहले जैसा हो गया, लड़की के आने के पहले जैसा था वैसा ही मिस्टर रावत का कमरा हो गया। द पीपुल वेयर पजल टू सी ऑल द स्ट्रेंज थिंग्स, यानी कि लोगों को इन विचित्र चीज़ों को देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ।
दे वेटेड फॉर द कुक टू रिटर्न, यानी कि उसके बाद वे जो लोग थे ना वे उस बावर्ची का आने का इंतज़ार करने लगे। एंड अनरेवल द मिस्ट्री, और इसके पीछे क्या मिस्ट्री था वो उसको सुलझाना चाहते थे। बट ही नेवर रिटर्न, लेकिन वो जो बावर्ची है ना वो कभी भी लौट कर नहीं आया। आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मैंने जो पेंसिल से जो वर्ड मीनिंग है ना वो लिख दिया, अगर किसी को कोई भी कठिन वर्ड मीनिंग लगे तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर वीडियो को मेरी पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।